नमस्कार, शरद केसरी चैनल देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। मैं नीरज आपको आज मैं सेहत संबंधी डॉक्टर साहब से मिलवाने लाया हूं, जो काफ़ी मशहूर हैं बवासीर के इलाज के लिए। और इनके पास जो तकनीक है, उस तकनीक द्वारा इन्होंने काफ़ी लोगों को राहत पहुंचाई है बेहतर इलाज के द्वारा। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इलाज के बारे में और इस बीमारी के बारे में। सबसे पहला डॉक्टर साहब, आपका इस चैनल पर स्वागत है। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं चैनल को, सभी का हार्दिक स्वागत है। सुखमीत बवासीर अस्पताल फतेहाबाद की तरफ से सभी का मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सुखमीत हॉस्पिटल फतेहाबाद से डॉक्टर पी दयाल जी से आज हम जानेंगे बवासीर के बारे में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बवासीर क्या है और कितने प्रकार की है। सर, ऐसा है जैसे आम जो ग्रामीण भाषा में कह लें, जो अपनी पंजाबी में जैसे बोल देते हैं, बवासीर वैसे मोस्टली 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो जैसे गुदा के अंदर अपने टॉयलेट में दर्द होना, सबसे पहली बात। तो दर्द होने का मेन कारण, जो सबसे बड़ा कारण होता है, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में फिशर बोल देते हैं, पंजाबी चबियाइयाँ बोल देते हैं और हिंदी में गुलचीर बोल देते हैं इसको। दूसरे नंबर पे आ जाती है हेमोरॉइड्स पाइल्स, जिसको मस्सों वाली बवासीर बोल देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो इसकी 4 ग्रेड होती हैं हेमोरॉइड्स पाइल्स की। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ब्लीडिंग का आना, टॉयलेट गए, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ गई तो उससे पता लगता है कि मेरे बवासीर की दिक्कत है। हम अपने सेल्फ जो अपने उनकी डायग्नोज होता है पेशेंट का। तो उसके अंदर फर्स्ट में क्या होता है, ब्लीडिंग आती है, मस्से वगैरह बाहर नहीं आते। और जब सेकंड ग्रेड होती है तो उसमें थोड़े बहुत मस्से जो टॉयलेट का रास्ता होता है किनारी तक आ जाते हैं, यानी रिंग पैंट तक। और तीसरे बार में जो होता है, जो थर्ड ग्रेड होती है, उसमें मस्से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। मस्से टॉयलेट के टाइम बाहर आ गए और उसके बाद हाथ धो के खड़े हो गए तो उसके बाद अंदर चले जाते हैं। जो चौथी ग्रेड है उसके अंदर टॉयलेट जाते हैं, मस्से बाहर आ जाते हैं और हाथ से अंदर दबा के करने पड़ते हैं। और कई बार इन्फेक्शन हो जाए तो मस्से बाहर भी रहने लग जाते हैं। उसको 5वीं स्टेज बोल देते हैं, वो आखिरी स्टेज होती है। उससे दबाने के बाद भी अंदर नहीं जाते, फिर वो गुदा ज़्यादा लूज हो जाती है। तो उसमें ब्लीडिंग होनी, पेन होना, जलन होनी एक इकोनॉमिकली बात है जी। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये आपसे चलो इस बारे में बता लगा है बीमारियों की क्या क्या यानी प्रक्रिया है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये होती किस लिए है, ये कारण, मुख्य कारण क्या है जो दिनचर्या में हम कुछ लोग नहीं उसको अवॉइड करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बताइए। सर, पहली बात तो है कि इसका जो सबसे बड़ी बात है, कब्ज़ का कारण है। कब्ज़ से ज़्यादा चांसेस होते हैं, या तेज़ मिर्च मसाले खाना, नॉन वेज खाना, या ड्रिंक वगैरह करनी ज़्यादा कंटिन्यूस लगातार, या उसको प्रॉपर पानी नहीं पीना, उससे कब्ज़ हो जाती है। और कब्ज़ मेन कारण इसका कब्ज़ का, और टेंशन के कारण भी हो जाती है आजकल। टेंशन के कारण प्रॉपर नींद ना लेना, सही टाइम पे खाना नहीं खाना, ज़्यादा बैठना कंटिन्यूस लगातार, जैसे सिटिंग जॉब होती है जिनकी, उनके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके कब्ज़ होने के, और कब्ज़ के कारण ये दिक्कत बनती है। तो कब्ज़ के बारे में आपने बताया, कारण बता दिए और इसमें सभी बता दिए। तो इसमें हम बचाव किस तरह रख सकते हैं जिसमें हम इससे बीमारी से कम यानी कि दूर रहें। सर, ऐसा है, सबसे पहली बात तो हर आदमी को, हर इंसान को प्रॉपर पानी पूरा पीना चाहिए, फुल। जैसे पूरे दिन में 6 से 10 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। पानी एक बहुत ज़रूरी है। पानी अगर पिएंगे तो कब्ज़ रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, फाइबर फाइबर के अंदर जैसे सलाद वगैरह ज़्यादा लेना है, सही ढंग से खाना, सही टाइम पे खाना होता है। और उसके अंदर जैसे फ्रूट वगैरह है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो ये सबसे अच्छी बात है। और इससे कब्ज़ भी नहीं होगी और इस बीमारी से आप बच भी सकते हैं। तो हम इस बीमारी से बचने के लिए किन चीज़ों को ना खाएं, किन चीज़ों को उपयोग ना करें, उससे दूरी बनाएं, इस बारे में थोड़ा बताएंगे। सबसे पहली बात, आलू जो होता है ना, आलू सबसे ज़्यादा कब्ज़ करता है। आलू, चावल, भिंडी, अरबी, ये चीज़ें ज़्यादा कब्ज़ करती हैं। जब बाजरे की रोटी होगी, और नॉन वेज, और दूसरी बात ड्रिंक से भी बचना चाहिए जितना हो सके। और नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिनकी ये दिक्कत है। अगर नॉन वेज लेंगे तो दिक्कत होने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। तो अगर इस बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति, उसको इस दौरान क्या करना चाहिए और किस तरह के इलाज लेने चाहिए? पहली बात तो जो आप सैल्फ स्टडी करते हैं ना, जो सैल्फ आप कहते हैं भी अपना अपने तरीके से आप बोलते हैं कि मेरे बवासीर हो गया, आप
गांव के अंदर ही सलाह लेने लग जाते हैं या कोई अपना घर की दवाइयाँ लेने लग जाते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। सबसे पहले अपने पास जो अच्छा डॉक्टर है उसको दिखाना चाहिए, जो बवासीर का पूरा मार हो और इसके बारे में जानता हो। सबसे पहले तो उनकी राय लेनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके और मौके पर ठीक हो सके। और दूसरी बात, कई बार कब्ज लंबा टाइम रहने लग जाए तो इसके कैंसर वगैरह बनने के भी चांस बढ़ जाते हैं, फिर फिस्चुला भी बन जाता है फिशर से, चाहे फिस्चुला वैसे भी हो जाता है कई बार, तो उससे थोड़ा सा अपने प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बातें की हैं और बताई हैं, तो अब लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए या इस बीमारी से दूर रहने के लिए हमें और क्या क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हम बढ़िया रहें और तंदुरुस्त रहें? सबसे पहली बात तो टेंशन फ्री रहो, कोई भी ऐसा टेंशन वाला काम नहीं करना चाहिए और ना ही टेंशन लेनी चाहिए। दूसरी बात, प्रॉपर सैर करना बेहद ज़रूरी है सेहत के लिए। सेहत अपने खान पान का ख्याल रखो, ज़्यादा तली फली चीज़ें, नॉन वेज वगैरह या चाइनीज़ फूड, इनसे बचना चाहिए और अपने तली चीज़ों से तो खास करके ख्याल रखना चाहिए। बाकी मैं यही कहता हूँ, सैर ज़्यादा करो और पानी वगैरह पियो, योगा करो, अपने सेहत का पूरा ख्याल रखो। आपके द्वारा एक बात कही गई कि हम इलाज के दौरान मरीज़ को 1 घंटे के दौरान छुट्टी दे देते हैं और वो इलाज हम पक्के तौर पे करते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। जरूर। ऐसा है सर, सबसे पहली बात तो यह है, अपना जो इलाज है ना 100% सक्सेसफुल है और परमात्मा की ऐसी दया मेहर है कि कम से कम भी 50,000 मरीज इलाज करवा के चले गए आज 22 सालों में जी। तो इलाज भी बढ़िया है। फिर अपने यहाँ हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई ठगी ठोरी वाला काम नहीं है, ना तो कोई एक्स्ट्रा इसका कोई अलग से कोई हिडन चार्जेज है। जो फीस है हॉस्पिटल की वो है, और 10 साल तक कोई दिक्कत होगी तो दोबारा उसका फ्री इलाज होता है, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरी मैं बात कह रहा था कि अपने रात को रुकने का भी हॉस्पिटल के अंदर पूरा प्रबंध है, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता किसी प्रकार का, और सारे रेट जो हैं इकोनॉमिकली रेट हैं, कुछ कोई इसमें वो नहीं है, और दोबारा बार बार आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बढ़िया इलाज है और 100% परफेक्ट है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपके पास इस एरिया के अलावा और कौन कौन से जो पेशेंट है अब तक इस बीमारी से निजात पा चुके हैं? सर ऐसा है, अपना जो पेशेंट है ना, जो बवासीर के जो अपने पास लगभग भारत के कोने कोने से पेशेंट आते हैं, जिसके अंदर जो मेरे स्टेट याद हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, मध्य प्रदेश, केरला और गुजरात और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे पेशेंट अपने भारत के कोने कोने से पेशेंट है। अपने फॉरेन के भी आते हैं काफ़ी पेशेंट, जो अपने इधर इंडिया के बाहर गए हुए हैं ना लोग, NRI लोग हैं, वो अपने साथ लेके आते हैं उनको, जो इलाज करवा के गए हैं यहाँ से। और सबसे ज़्यादा जो काम है जलंधर और अमृतसर, पानीपत, करनाल, और राजस्थान का जैसे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा है, और यूपी का एटा है, अलीगंज है, सहारनपुर है, उत्तराखंड का हरिद्वार है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के, यूपी के बड़े बड़े शहर हैं, उनके सभी के पेशेंट मेरे पास लगभग आते हैं और काफ़ी इलाज भी करवा चुके हैं। और रात को रुकने का बढ़िया प्रबंध है, हर फैसिलिटी है पेशेंट के लिए। AC लगे हुए हैं हर कमरे के अंदर, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, लग्जरी बाथरूम है, हीटर, गीजर वगैरह सब पूरा प्रबंध है, गर्म पानी मिलता है, बढ़िया बिस्तरे हैं, रुकने का कोई साथ लेके आने की जरूरत नहीं, खाना भी सब कुछ फ्री है मरीजों के लिए। अगर रात को कोई पेशेंट रुकता है तो उसके लिए खाने का पूरा प्रबंध है हॉस्पिटल की तरफ से, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। चाहे 10 आदमी आ जाए, चाहे 50 मरीज आ जाएँ, रात को रुकने का 1 नंबर प्रबंध है, बढ़िया नंबर। गर्मी में आते हैं तो उनके लिए AC अपने बिना किसी चार्ज के अवेलेबल है उनके लिए, हर पेशेंट के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपके अलावा इस सेवा संस्था में, यानी कि जो आपका संस्थान है, उसमें और कौन कौन आपके साथ यानी कि हैं जो ये डॉक्टर लाइन में हैं? सर ऐसा है, मेरे को यहाँ मेरे 22 साल के करीब हो गए यहाँ काम करते हुए। अपना हॉस्पिटल है 22 साल से, रतिया चुंगी पर फतेहाबाद के सुखमीत बवासीर अस्पताल, रतिया रोड, रतिया चुंगी, फतेहाबाद में। और मेरा बेटा भी डॉक्टर है, एक मेरा बेटा है, वो डॉक्टर है मेरा बेटा, वो भी बवासीर का स्पेशलिस्ट है। मेरे हिसाब से जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 साल की गारंटी, मुझे नहीं लगता भी कोई डॉक्टर देंगे। तो इन्होंने जो अब तक इलाज किए हैं, इनको परफेक्टली इनको पता है कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कोई भी दोबारा इनके पास इस इलाज के लिए नहीं आया है। तो जो इनका इलाज है बहुत बढ़िया है और किफ़ायती है दूसरों से।
तो एक बार आप, मैं ना चाहूँ कि कोई किसी को दिक्कत आए, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप संगीत हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।